Hello students, how's you all? I know you all are enjoying your holidays very well, but it is also necessary to learn and study at home. Okay, so from today we are going to start our SST chapter 1. So the chapter 1 is Globe, the model of the earth. This is a chapter 1. In this chapter we'll study about the globe, the model of the earth. इस लेसन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे. किसके बारे में? ये ग्लोब के बारे में. ओके, दिस इज़ द मॉडल ऑफ द अर्थ. क्या बोलते हैं इसको? मॉडल ऑफ द अर्थ. इस लेसन में आप क्या लर्न करेंगे? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है. ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे और लोकेटिंग प्लेस के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज़ अ ग्लोब. तो देखते हैं कि ग्लोब क्या होता है. A globe is a small ball-like model of the Earth. It shows the correct shape and sizes and location of various continents, countries, and cities on the Earth. It also shows the oceans and rivers of our Earth. जो ग्लोब होता है ये स्मॉल बॉल जैसा होता है जिसको अर्थ का मॉडल कहते हैं. ये क्या शो करता है? करेक्ट शेप एंड साइज़. किसका? एंड लोकेशन. करेक्ट शेप, साइज़ एंड लोकेशन को शो करता है, मतलब दिखाता है. ठीक है, किसका दिखाता है करेक्ट शेप, साइज़ और लोकेशन? कंटिनेंट्स का, कंट्रीज़ का एंड द सिटीज़ ऑन द अर्थ. ठीक है, मतलब कहने का है कि जो ग्लोब है वह किसी भी कंटिनेंट का, कंट्रीज़ का और सिटी का एग्जैक्ट और करेक्ट शेप, साइज़ और लोकेशन बताता है. ठीक है, इट ऑल्सो शोज द ओशंस एंड रिवर्स ऑफ आर अर्थ. यह हमारे अर्थ पे जो ओशंस और रिवर हैं उनके बारे में भी बताता है. ओके, आगे देखते हैं. ठीक है, आगे देखिए. द लैंड एंड द वाटर बॉडीज ऑन द ग्लोब आर शोन इन डिफरेंट कलर्स. लैंड और वाटर बॉडीज़ को ग्लोब में अलग अलग कलर में दिखाया जाता है. द ओशंस आर शोन इन ब्लू. ओशंस का कलर किस कलर का दिखाया जाता है? ब्लू कलर का. बिकॉज वी नो द अर्थ इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट. क्यों बोलते हैं अर्थ को ब्लू प्लैनेट? क्योंकि अर्थ पे वाटर बहुत ज़्यादा है और स्पेस से देखने पे ये ब्लू दिखाई देता है. तो जो ओशंस है मतलब पानी होता है, वाटर बॉडीज़ है, तो इनको किस कलर से किया जाता है? ब्लू से. द कंट्रीज़ आर शोन इन डिफरेंट कलर्स. जो कंट्रीज़ होते हैं, इस पे देश होते हैं, वो अलग अलग कलर से दिखाए जाते हैं. क्यों? सो डैट दे कैन बी ईजली लोकेटेड. क्योंकि इन्हें ईजली लोकेट किया जा सके, इनके बारे में ईजली पता किया जा सके. वी कैन सी विच कंट्रीज़ आर बिगर एंड विच आर स्मॉलर. हम इस पर ये भी देख सकते हैं कि कौन सा कंट्री छोटा है, कौन सा कंट्री बड़ा है. ओके, वी कैन ऑल्सो सी विच कंट्रीज आर नियर ईच अदर. ये भी देख सकते हैं कि कौन सी दो कंट्री एक दूसरे के पास है और कौन सी दो कंट्री एक दूसरे से ज़्यादा दूर है. और ये भी पता कर सकते हैं कि कौन सी जो कंट्री है वो एक दूसरे के अपोजिट है. मतलब देखिए, अगर कोई ईस्ट में है कंट्री, उसके अपोजिट पे वेस्ट होगा ना, तो हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा कंट्री ईस्ट में आएगा और कौन सा वेस्ट में आएगा. क्योंकि ईस्ट के अपोजिट में वेस्ट होगा, नॉर्थ के अपोजिट में साउथ होगा. ओके, आगे देखिए. However, the globe cannot show detailed information. इसके बावजूद भी हम ग्लोब से डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाते हैं या हमें ग्लोब डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता है. ओके, क्योंकि ये सिर्फ मॉडल होता है और इतने बड़े पृथ्वी को एक छोटे से मॉडल पे दिखाना पॉसिबल नहीं है. ठीक है, लेकिन एक मॉडल की तरह दिखाया जा सकता है कि हाँ हमारी पृथ्वी ऐसी है. इफ़ वी लुक एट द ग्लोब, अगर हम ग्लोब में देखते हैं तो वी कैन सी ओनली वन ऑफ द अर्थ है ग्लोब एट अ टाइम. अगर हम ग्लोब को देखते हैं तो हम एक बार में ग्लोब के एक ही पार्ट को देख सकते हैं ना. वी हैव टू टर्न इट अराउंड टू लुक एट द अदर हाफ. इसके दूसरे पार्ट को देखने के लिए हमें इसको क्या करना होगा? टर्न करना होगा. द ग्लोब कैन बी टर्न अराउंड द एक्सिस. जो ग्लोब होता है वो अपने टर्न पे एक्सिस होता है या हो सकता है. और इस पर कुछ इमेजरी लाइंस भी होते हैं. आइए मैं दिखाती हूँ आपको ग्लोब के बारे में. ये देखिए, ये देखिए, ये है ग्लोब आपका. ठीक है, नीचे क्या कहा था? देखिए, अभी आप इस पार्ट को देख पा रहे हैं, इसके पीछे को नहीं देख पा रहे हैं ना. इसको देखने के लिए आपको अर्थ को ऐसे मूव करना होगा. क्योंकि देखिए ऊपर नीचे जो पिन लगा हुआ है, एक्सिस है, इस एक्सिस पे
ग्लोब को हम मूव करके पीछे के पार्ट्स को भी देख सकते हैं। तो जब हम पीछे का पार्ट देखेंगे तो आपको आगे का पार्ट नहीं दिखाई देगा। ओके। और इस ग्लोब के ऊपर कुछ बड़े बड़े या कुछ सर्कल, कुछ लाइंस, इमेजरी लाइंस बने होते हैं। ठीक है, इसके बारे में देखिए हम आगे आपको बताते हैं कि वो क्या होते हैं, कैसे, क्यों बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। देखिए, हाँ, फिर देखिए, द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द ग्लोब इज़ द नॉर्थ पोल। जो ग्लोब का ये ऊपर का पार्ट होता है इसे नॉर्थ पोल कहते हैं। द बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ द एक्सिस, और जो बॉटम का होता है, नीचे का, साउथ पोल होता है। वी कैन सी अ लाइन रनिंग एग्जैक्टली थ्रू द मिडिल ऑफ द ग्लोब इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ये देखिए, ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में आपको ये बीच में लाइन दिख रहा है, एग्जैक्ट लिखा है, रनिंग एग्जैक्ट थ्रू द मिडिल ऑफ द ग्लोब, ग्लोब के बीचों बीच में। ओके, आगे देखिए, और फिर ये देखिए, ये जो साउथ पोल हो गया, आपने एग्जैक्ट देख लिया। दिस इज़ कॉल्ड द इक्वेटर। ये जो बीच की लाइन होती है इसे क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, एक बार इस जो ये दिया हुआ है इमेज, इसको फिर से मैं समझाती हूँ आपको। देखिए कि क्या है, ये एक तरह से ग्लोब है। ओके, क्या है ये? एक तरह से ग्लोब है। जो ग्लोब का ऊपर का पार्ट होता है वह ये पृथ्वी की तरह ही हो रहा है। ये जैसे मैं आपको बता रही हूँ, समझिए, सेम यही फिगर, यही मॉडल पृथ्वी का भी होता है। ठीक, तो ये नॉर्थ पोल ऊपर हो गया, साउथ पोल नीचे हो गया। ओके, ऊपर हो गया, फिर ये नॉर्थ फ्रिजिड जोन, नीचे हो गया साउथ फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन मतलब ये नॉर्थ में फ्रिजिड जोन जो है वो हम बहुत अधिक ठंड रहती है, और नीचे साउथ फ्रिजिड जोन में टॉप मोस्ट में मतलब बॉटम में भी बहुत अधिक ठंड रहती है। फिर आता है इसके बाद आर्कटिक सर्कल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? अंटार्कटिक सर्कल। इसके बाद आ जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक, उसके बाद बीच में क्या होता है? ये इक्वेटर मैंने बताया, मिडिल ऑफ द ग्लोब, और उसके बाद ये क्या होता है? टॉरिड जोन और टॉरिड जोन। ठीक है, ऐसे ही हमारा अर्थ भी डिवाइड है। अब देखो, इसको लर्न कैसे करते हैं। पहले आपको ये पता होगा कि टॉप मोस्ट क्या होता है? नॉर्थ पोल, और बॉटम में क्या होता है? साउथ पोल। ओके, तो नॉर्थ पोल के साथ नॉर्थ फ्रिजिड जोन, साउथ पोल के साथ साउथ फ्रिजिड जोन। ओके, अब देखिए, आपको पता है कि बीच में इक्वेटर होता है, उसे लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखिए, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल आप कैसे लर्न करेंगे, कैसे आपको याद रहेगा कि पहले कौन सा होता है? तो आप इसे ईजिली लर्न कर सकते हैं कि देखिए, आर्कटिक की स्पेलिंग छोटी है, तो पहले आप छोटे से ना बड़े होते हैं, बड़े से छोटे होते नहीं हैं, आप भी अभी छोटे हैं, फिर बड़े होंगे, और छोटे थे अब और बड़े हुए हैं। तो वैसे आर्कटिक की स्पेलिंग छोटी है तो हम उसको ऊपर लेंगे, पहले लेंगे। अंटार्कटिक की स्पेलिंग थोड़ी बड़ी होती है, हम इसको बाद में लिए हैं। ओके, अब देखिए, नॉर्थ ऊपर तो नॉर्थ टेम्परेट जोन हो गया, साउथ नीचे तो साउथ टेम्परेट जोन हो गया। ओके, फिर देखिए, सेम यही चीज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में है ना, छोटे से बड़ा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर छोटा है, हम उसको पहले लिए हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बड़ा होता है, हम उसको बाद में लेंगे। ठीक है, छोटे से बड़ा करेंगे। ओके, उसके बाद बीच में इक्वेटर है, ये क्लियर है, और बीच में ऊपर नीचे टॉरिड जोन होता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग नाउ। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ एक फिगर और सेम देखिए वैसे ही बताया गया, ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल को बताया गया है 90 डिग्री नॉर्थ, और साउथ पोल को 90 डिग्री साउथ। ऊपर के पार्ट को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और नीचे के पार्ट को सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ठीक है, अभी ये इसके बारे में मैं आगे बताती हूँ। लैटिट्यूड देखिए, ऑन अ ग्लोब वी कैन सी अ नेटवर्क ऑफ लाइंस डिवाइडिंग द अर्थ वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। ग्लोब पे हम कुछ लाइंस को देखते हैं जो अर्थ को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये देखते हैं, द इक्वेटर एंड द लाइंस विच रन पैरेलल टू इट। वो इक्वेटर जो बीच में रहता है, और जो मैंने लाइंस के बारे में बताया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, ये उसकी बात कर रहा है। ठीक है, जो पैरेलल रन करते होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। आगे देखिए, दीज पैरेलल लाइंस फ्रॉम फुल सर्कल्स अराउंड द ग्लोब। ये जो पैरेलल लाइंस होते हैं ना, ये ग्लोब के चारों तरफ होते हैं, मतलब कि फुल सर्कल होते हैं, जैसे ये पूरा सर्कल बनाते हैं। एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स। जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो ये जो लाइन होती है ये
डिक्रीज़ हो जाती है। ओके, फिर देखिए लैटिट्यूड्स नेवर मीट और टच ईच अदर। मैंने अभी आपको बताया कि दिखाया ना कि वो लैटिट्यूड्स दिखाए जो आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न थे, कैंसर थे, वो एक दूसरे से मैच या एक दूसरे से मिलते नहीं थे। दे डिवाइड द अर्थ इनटू स्लाइसेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये गोले गोले पूरे ऐसे ऊपर से नीचे सर्कल होते हैं ग्लोब पे। द पैलेस ऑफ लैटिट्यूड आर नंबर्ड। इनको कैसे नंबर किया जाता है? 0 डिग्री से 90 डिग्री। ओके, आगे देखते हैं। आगे देखिए, द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर मार्क्ड इन डिग्री। जो लैटिट्यूड का ये होता है इसको डिग्री में मार्क करते हैं। द इक्वेटर विच इज़ द 0 डिग्री लैटिट्यूड। इक्वेटर का क्या होता है? 0 डिग्री होता है। जो बीच का इक्वेटर, मिडिल ऑफ द ग्लोब होता है इक्वेटर, वह 0 डिग्री होता है। ये क्या होता है? लॉन्गेस्ट ऑफ द पैलेस। ये पैलेस में जितने भी लाइन बने होते हैं ये सबसे बड़ा होता है। ओके, आगे देखिए, इट डिवाइड्स द अर्थ इंटू 2 इक्वल हाफ। यह अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। दिखाया ना मैंने, जब एक ग्लोब को ये बीच, जैसे मान लीजिए ये आपका ग्लोब है, ये बीच में मैंने ड्रॉ किया लाइन, ये इक्वेटर हो गया, तो इससे क्या हुआ? ये लाइन ड्रॉ करने से ये जो सर्कल है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। वैसे ही ग्लोब भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जो ऊपर का पार्ट होता है नॉर्थ साइड का उसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और जो ये नीचे का साउथ पोल का पार्ट होता है इसे सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ओके, ये देखिए, दीज पैरेलल्स कीप डिक्रीजिंग इज लेंथ एज दे मूव टूवर्ड्स द पोल्स। एट द पोल्स दिस लाइन इज जस्ट अ पॉइंट। ये जो पैरेलल्स होते हैं ये डिक्रीज होते रहते हैं लेंथ में जब ये मूव टूवर्ड्स द पोल्स की तरफ आते हैं। एट द पोल दिस लाइन इज जस्ट अ पॉइंट, और पोल्स पे ये सिर्फ एक पॉइंट बन के रह जाते हैं। आगे देखिए, देयर आर 90 डिग्रीज और लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड अबव द इक्वेटर। 90 डिग्री और लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड होते हैं अबव द इक्वेटर के ऊपर, एंड 90 डिग्री लाइन लैटिट्यूड बिलो द इक्वेटर। ये कह रहा है, देखिए मैं बताती हूँ, ये है ग्लोब, ये हो गया इक्वेटर, ये 90 डिग्री यहाँ भी होता है और 90 डिग्री यहाँ भी होता है। ये यही बोल रहा है टॉप और बिलो, मतलब कि अबव और बिलो के बारे में। ठीक है, आगे देखिए, द नॉर्थ पोल इज़ एट 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड साउथ पोल इज़ द 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। मैंने बताया ना, जो ऊपर का पार्ट होता है नॉर्थ पोल और 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड होता है, जो नीचे साउथ का होता है वो 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड होता है। द लैटिट्यूड्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर मार्क्ड एन। लैटिट्यूड नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, जो लैटिट्यूड्स नॉर्थ में होते हैं उसको एन से मार्क करते हैं। ठीक है, द लैटिट्यूड साउथ, जो साउथ में होते हैं मतलब बॉटम में नीचे की तरफ होते हैं, उसे एस से लिखते हैं, क्योंकि साउथ एस से है, नॉर्थ एन से, इसलिए ऐसा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड रनिंग क्लोज टू दिल्ली इज़ 29 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि ये कहाँ पे है? नॉर्थ में है, इसलिए ऐसा लिखते हैं। फिर देखिए क्या है, the line which is located 23.5 north of the equator is called the tropic of cancer। देखिए मैंने जितने के बारे में बताया सर्कल के बारे में, यहाँ उसकी डिग्री लिखी हुई है। ठीक है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 23.5 होता है, जो इक्वेटर के नॉर्थ में होता है, ऊपर साइड में होता है। मैंने बताया छोटे से बड़ा ऊपर होता है ये। फिर है 66.5 नॉर्थ लैटिट्यूड इज कॉल्ड द आर्कटिक सर्कल। ठीक है, फिर क्या होता है, द लाइन विच इज़ लोकेटेड 23.5 साउथ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ होता है? नीचे होता है, साउथ में होता है। ठीक है, मैंने बताया था ना, लंबी स्पेलिंग है तो नीचे होगा बाद में। द 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड इज कॉल्ड द अंटार्कटिक सर्कल। ऊपर था आर्कटिक सर्कल, नीचे देखिए 66.5 साउथ में था, बड़ी स्पेलिंग है, मैंने बताया था, बाद में आएगा अंटार्कटिक सर्कल होता है, ये उसकी डिग्री दी हुई है। ठीक है, एक बार फिर से इस फिगर के थ्रू देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, ऊपर 90 डिग्री नॉर्थ, नीचे 90 डिग्री साउथ, नॉर्थ पोल साउथ पोल। मैंने बताया छोटी स्पेलिंग है, आर्कटिक सर्कल होती है 66.5 नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ में है। ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
मैंने बताया तो छोटी स्पेलिंग है, पहले आएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये जो है ना आपको डिग्री, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, ओके। फिर है इक्वेटर 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और अंटार्कटिक सर्कल, ये सबकी डिग्री दी हुई है, ठीक है। एग्ज़ाम में आपके ये डायग्राम पूछता है और इस डायग्राम को आपको बनाना पड़ता है विद द डिग्री भी आपको लिखना पड़ेगा, ओके। आगे देखिए, इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स वही सेम चीज़ है जो मैंने आपको बताया, इसे आपको अपनी कॉपी में भी लिखना होगा। इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स 0 डिग्री इक्वेटर, 23.5 नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखिए स्पेलिंग छोटी बड़ी है लेकिन इनका डिग्री देखिए सेम दे रहा है। 66.5 नॉर्थ आर्कटिक सर्कल, 66.5 साउथ एंटार्कटिक सर्कल, ऐसे देखिए लर्न करना है आपको। 90 डिग्री नॉर्थ पोल, 90 डिग्री एस लिखा है साउथ पोल, ओके। आगे देखिए, द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर इमेजरी लाइन्स। ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ये इमेजरी लाइन होती है। इमेजरी मतलब होता है काल्पनिक रेखाएं, ठीक है। दे आर नॉट ड्रॉन ऑन द अर्थ, इसे अर्थ पे ड्रॉ नहीं किया जा सकता। दे आर ओनली ड्रॉन ऑन द ग्लोब, इसे सिर्फ ग्लोब पे ड्रॉ करते हैं। टू हेल्प इन लोकेटिंग अ प्लेस, किसी हेल्प को किसी प्लेस को लोकेट करने में, okay. So this topic has completed now and the rest part of the chapter we will discuss in the next video. तब तक के लिए आप इसे पढ़िए और समझिए।